वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों साउंड क्लियर है? पिक्चर आपको क्लियर नजर आ रहा है? तो सबसे अच्छी बात यह है कि 2021 स्ट्रेटेजी में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का और आज हमने दिन में डिलीवर भी कर दिया स्ट्रेटेजी। अब वो अवेलेबल है और अच्छी बात यह है कि आज का दिन तो आपके पास है ही, कल भी मार्केट हॉलीडे है। तो एक बार अगर वो 1 घंटे का स्ट्रेटेजी आप देख लेते हैं, हमने दो पार्ट दिए हैं उसमें आपको। एक 40 मिनट का पार्ट है, दूसरा 15 टू 16 मिनट का पार्ट है। एक आपने देखा है कि डेस्कटॉप पे देखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, दूसरा आपको नजर आ रहा है स्मार्टफोन पे देखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा। अगर आपके कुछ खास क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको लेके ट्यूसडे का बाजार खुलने से पहले भी, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। या फिर ये जो अनलिस्टेड लिंक आपके सामने है, इसके कमेंट में आप अपने क्वेश्चन लिखेंगे तो और सबसे अच्छी बात हो जाएगी। तो उसमें अगर आपको जो भी डाउट आ रहा है, जैसे आपने अभी उसको देखा, जाके स्क्रीनर को देखा, अभी बाजार तो बंद है तो एक्चुअल मार्केट में तो आपको नहीं पता लग रहा है फिलहाल। जब ट्यूसडे को बाजार खुलेगा तब भी आपको अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप हमको अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, या फिर 1-2 मिनट के लिए कोई कॉल करके बात करना हो तो भी पॉसिबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत में कोई भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे तो उससे ट्यूनिंग करनी पड़ती है ना। एकदम से वो स्ट्रेटेजी कैसे बिहेव कर रही है, आपको उसकी आदत नहीं है टाइम डिसिप्लिन की, आपको ये आदत नहीं है कि आप किसी एक ही स्टॉक को पिक कर पाओ और उसी पे फिर स्थिर रह सको। आपको इधर उधर से बहुत सारे डिस्टरबेंस आएंगे, ये सारी चीजें हैं जो होती रहती है। तो 3-4 दिनों के अंदर या मैक्सिमम इस वीक के आखिर तक आपको उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद फिर आपको कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना सिंपली पॉसिबल हो उतने सिंपल तरीके से ये स्ट्रेटेजी आपको बता दी है। और मुझे अच्छे से पता है कि अगर किसी ने भी जैसा सुना वैसा प्रयोग करने की, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की छोटे वॉल्यूम में, तो उसके बाद आप इस स्ट्रेटेजी को कभी छोड़ ही नहीं सकते। आपको इतना स्ट्रेट सॉल्यूशन मिल जाने वाला है तो 2021 में आप एक जबरदस्त प्रॉफिट कमाने वाले हैं। अधिकतर लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग के साथ में 2021 स्ट्रेटेजी को ले लिया है, क्योंकि मैंने देखा है कि इंडिया में 95% लोग प्रोफेशनल्स हैं जिनका स्टॉक मार्केट ही अकेला काम नहीं है। उनका या तो अपना बिजनेस है या फिर वो कहीं जॉब वॉब करते हैं। तो अपना जॉब करते वक्त या ये करते वक्त, अपना बिजनेस करते वक्त आपको उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें हमने आपको बता ही रखा है कि आपको सुबह 10 मिनट और दोपहर में 10 मिनट होना है स्क्रीन पे, बस। आपके पास टाइम है कि नहीं ये हमने नहीं पूछा। ध्यान रखें, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, सुबह 10 मिनट के लिए आप आएंगे, आप वहां पे ट्रेड करेंगे, 1% नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, फिर दोपहर में 10 मिनट के लिए आएंगे, एक स्टॉक चुनेंगे और स्टॉप लॉस आधी क्वांटिटी में लगा के छोड़ के चले जाए, बस। मेन पार्ट क्या है, अब इस स्ट्रेटेजी की ताकत कहां से आ रही है? ताकत आ रही है कि जैसे हम हमेशा से आपको सारी चीजें समझाते आए, तो आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी हमारी खास तौर पे सुनी है। तो आपको पहले पता है कि ट्रेडिंग रोबोट मॉडल हमने आपको बताया। ट्रेडिंग रोबोट मॉडल में हमने आपसे क्या कहा कि दो सेक्टर जो सबसे मजबूत है, उनके जो सबसे मजबूत स्टॉक है उनमें हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा दो। फिर हमने कहा कि जो सबसे कमजोर सेक्टर है, उनके जो सबसे कमजोर स्टॉक है, टॉप लूजर, उनका एलटीपी लो के करीब है, उन पे लो में से सेलिंग लगा दो। ये प्रोसेस जब करने जाते थे तो बहुत सारे नए लोगों को सेक्टर देखना, फिर उसमें स्टॉक देखना, एलटीपी हाई के करीब, एलटीपी लो के करीब देखना और इतने ऑर्डर लगाना, ये उनसे होता ही नहीं था। तो फिर गलती करते करते कहीं ना कहीं आदमी ये चाहता है कि मुझसे जितना हो जाए मैं उतना ही कर लेता हूँ, तो स्ट्रेटेजी फिर पूरी फेल हो जाती, फिर वो बात नहीं बनती। जिन्होंने स्ट्रेटेजी को ठीक ढंग से अप्लाई किया उनको उसके अच्छे रिजल्ट मिले। फिर आपको ओपन लो ओपन हाई स्ट्रेटेजी मैंने देखा है लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो उसको चुनना बड़ा आसान है। ओपन लो ओपन हाई स्ट्रेटेजी में क्या था, ओपन और लो किसी स्टॉक का एक्यूरेटली सेम, तो आप उसके हाई पे बाइंग लगा देते हैं। ओपन और हाई एक्यूरेटली सेम हो तो लो पे सेलिंग लगा देते हैं, शॉर्ट सेलिंग के लिए वो बेस्ट स्टॉक होता है। तो वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमको निश्चित जवाब की आदत पड़ चुकी है। तो ऐसे आपको मैं ऐसे बताऊं 10-15 स्टॉक है, इसमें से कोई से भी दो स्टॉक चुन के और फिर आपको काम करना है तो आपको कंफ्यूजन होगा। लेकिन ओपन लो स्ट्रेटेजी में क्यों आपको सबको ज्यादा आकर्षण रहता है?
आपने देखा कि ये स्टॉक 125 रुपए 70 पैसे का ओपन है और 125 रुपए 70 पैसे का लो है, तो उसको चुनना एकदम आसान लगता है, इसलिए लोग उसमें काम कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इंट्राडे में सबसे ज्यादा प्रॉफिट तब मिलेगा जब ब्रेकआउट्स होंगे। तो फिर हमने आपको रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो, कॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई, ये स्ट्रेटेजी भी सिखाई है। देखिए, मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज शेयर की है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी की है, और पेड कोर्सेज में वो इतने डिटेल में समझाई गई है कि आप उसको सच में अप्लाई करो, और जो गलतियां आप कर सकते हो उसको भी मेंशन किया गया। गलतियां सुधारेंगे कैसे वो भी आपको मेंशन किया गया। आपके मन में क्या क्या सवाल उठते हैं उनके जवाब हम पहले ही दे रहे हैं, तब जाके बात बन पाती है। तो हमेशा जब कोई काम आपको इस तरीके से करना हो कि पूरी पूरी सक्सेस ही चाहिए उसमें, तो उसमें कोई कमी मत छोड़ो। देखो, कभी कभी आपने देखा ना कि आज हिंदुस्तान में बदलाव कब आया, जब पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत के लिए तैयारी कैसी की गई? ऐसी की गई कि चलो किसी तरह थोड़ी बहुत सीट्स आ जाएगी, थोड़े बहुत इनसे उनसे मिला के गठबंधन करके सरकार बना लेंगे, चीजें हो जाएगी। तो फिर काम नहीं हो पाता था कभी भी। पूर्ण बहुमत में आने से एकदम कन्विक्शन और क्लेरिटी के साथ कुछ कुछ काम हो पाए, तो हमको बदलाव नजर आता है। और बदलाव के साथ में एक एक सेंटिमेंट डेवलप हुआ। पॉजिटिव सेंटिमेंट कैसा है कि नहीं भाई, अब चीजें बदल रही है और चीजें बदलने की पूरी संभावना, हमको भरोसा है। तो वही चीज मैं आपके ट्रेडिंग में चाह रहा हूँ। मैं आप ट्रेडिंग में क्या चाह रहा हूँ कि आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल की तरह सोचने लगे, बिहेव करने लगे। और ये जो अंदर डर होता है ना, एक स्टॉप लॉस हिट होती है, आदमी आता है बिल्कुल पहलवान बन के कि नहीं नहीं, अब तो देखो हम नहीं डरने वाले, बाजार में देखो ऐसा ट्रेड करेंगे कि बहुत पैसा बनाएंगे। और आप आए और जैसे ही 1000 रुपए का ऐसे लेट हुआ कि सारी गर्मी गायब हो गई। फिर हम दुबक गए और घबरा के हाथ पैर मारने लगे, जैसे नया नया तैराक उतरता है पानी में तो कैसा फच 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 करके पानी उड़ाता है। तो ये डर की वजह से हम कभी सही काम नहीं कर पाते। मैं आपसे यहाँ पे क्या चीज कह रहा हूँ कि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज जब थी, तो ये बार बार नई स्ट्रेटेजीज क्यों आती है? क्योंकि लगातार हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं। साथ में हम ये भी जानते रहते हैं कि हमारे जो ट्रेडीज हैं, हमारे जो ट्रेडर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको किस किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर नए सिरे से ढूंढते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम आपको स्विंग ट्रेडिंग सिखाया, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या हुआ कि जिन लोगों के पास भी कम से कम समय था, उन लोगों के लिए भी सॉल्यूशन निकल के आया। तो वो जो ओवरसोल्ड स्टॉक थे या बोलिंजर बैंड में सपोर्ट लेवल के पास स्टॉक थे, उनको उन्होंने 10-10 दिन की गैप से 1-2-3 के रेशो में इकट्ठा किया, और आराम से महीने का 5 से 7% मिल रहा था। लेकिन अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमने वो चुना जिसमें आपको जो 1 महीने में मिलता था, अब 1 महीने में प्रॉफिट मिलता था, उसमें भी गड़बड़ लोग कैसे कर लेते थे? इस तरीके से गड़बड़ कर लेते थे कि स्विंग ट्रेडिंग में आप सपोज डॉक्टर रेड्डी खरीद रहे हो, आपने देखा 5500 का डॉक्टर रेड्डी 5200 आ गया, ठीक है, आपने लिए 10 शेयर। फिर आपने देखा वो 5000 आ गया, आपने और यहाँ पे 20 शेयर लिए। तो फिर आपने देखा वो 4700 हो गया, आपने वहां पे 30 शेयर लिए। लेकिन अब जब टोटल आप देख रहे हो, तो आपको ऐसा नजर आ रहा है कि कोई खास बड़ा फायदा नहीं हो रहा, बल्कि हो सकता थोड़ा बहुत नुकसान ही हो। तो स्विंग ट्रेडिंग 25 दिन तक आपको स्ट्रेस में रख रही है, और फिर 30वें दिन नाचने का माहौल आ जाएगा, इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन बीच में ही अगर किसी ने घबरा के और एग्जिट मार दिया तो क्या करेंगे? तो फिर हमको अगला स्टेप ये लेना था कि बहुत सारे लोगों में नहीं है पेशेंस, पूरी जनरेशन में पेशेंस खत्म हो रहा है ना। पहले जहाँ पे टेस्ट मैच देखते थे लोग, उसके बाद में 50 ओवर्स का वनडे आया, और अब बात 2020 पे आ गई। तो पूरा जनरेशन बदलता जा रहा है। अब उनको हम ये बताएं कि नहीं नहीं वही चीज सही है, तो हो सकता है कि लोग ना तो ये बात समझ पाए कि उनको सब्र करना है, और ऊपर से वो उटपटांग काम करते ही चले जाएं। तो जल्दी से तेजी से एग्रेसिव काम करके और अच्छा प्रॉफिट लाना है, उसके बजाय हम आपको एक ऐसा सेफ तरीका बताते हैं कि सेफ तरीके से एग्रेसिव काम के 1 घंटे में वो प्रॉफिट मिल जाए जो हमको एक एक महीने में मिला करता है। वो 2021 स्ट्रेटेजी में हमने अवेल कराया। आप देखो उसको ट्यूसडे को रिजल्ट क्या निकल के आते हैं। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्या था, जब भी उनके सामने बहुत सारे विकल्प आते हैं तो वो कंफ्यूज ही होते रह जाते हैं। जैसे कई बार लोग हमारी साइट पे आए, उन्होंने कहा 6 मंथ का भी ट्रेनिंग है, ये भी बढ़िया है, पर यार पैसा बहुत लग रहा है। फिर किसी ने कहा कि ऑप्शन का कोर्स कर लें क्या? फिर किसी को लगा कि नहीं फ्यूचर का कर लें, नहीं तो निफ्टी बैंक निफ्टी का स्पेशल कोर्स भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, इंट्राडे भी है, क्या करें समझ नहीं आ रहा, फिर छोड़ दिया। ऐसा क्यों सोचते हो?
कोई सी भी एक चीज लेके शुरुआत क्यों नहीं करते? आप किसमें अभी सबसे ज्यादा काम करने का मन रखते हो? आप उससे शुरुआत करो। अगर कोई मुझसे पूछे किससे शुरू करना चाहिए, तो मैं कहूंगा निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स और स्विंग ट्रेडिंग। ये आपका 5500 का जो 10 स्ट्रेटेजी वाला कोर्स है वो ये चुनना चाहिए, और साथ में 2021 की स्ट्रेटेजी जो हमने अभी 24 घंटे के लिए आपको ऑफर रखा था। लेकिन बीच में क्या आया, अचानक से पता लगा कि गुरु नानक जयंती की एक और छुट्टी है, तो हमने इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है कल रात को 8 बजे तक। तो कल रात को 8 बजे तक आप ले सकते हैं, 5500 का कोर्स लेंगे। तो चूंकि छुट्टी है, तो हमने कोशिश की है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर हम थोड़ा स्टडी कर लेंगे, हमको देर से पता लगा, हम आपके चैनल पे पहली पहली बार आए, तो ऐसा भी नहीं था कि हमने ध्यान नहीं दिया, हमको पता ही नहीं था आप पहली बार आ रहे हैं, तो हमको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ठीक है, एक 24 घंटे के लिए हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। कल शाम को 7 बजे तक आप बुकिंग कर सकते हैं, और कोई सा भी एक सुटेबल कोर्स ले लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कमोडिटी या करेंसी का कोर्स ले लिया, रियल एस्टेट का कोर्स ले लिया, और साथ में इक्विटी का 2021 स्ट्रेटेजी चाहा तो वो भी मिल सकता है। वैसे मैं सजेस्ट ये करूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग या निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स आपके लिए बेस्ट है। क्यों निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स बेस्ट है? क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि बहुत सारे लोगों को अभी 2000 कंपनीज, 2000 स्टॉक्स है जिनमें ट्रेड हो रहा है, उसमें से चुन के और 100 शेयर पे स्टडी करना, उसमें से 10 में 2 में काम करना, कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा, एकदम घबरा जाते हैं। तो एक अकेली निफ्टी है ना, एक अकेली निफ्टी, उसी का चार्ट देख रहे हैं, उसी का हफ्ते भर का हाई लो दिमाग में बिल्कुल नोट हो गया है, दिन भर का हाई लो अच्छे से पता है, उसी को देख के उसी में काम करने वाले हैं। बार बार उसी को देखने की वजह से क्या फायदा हो रहा है, उसकी बारीकियां ना धीरे धीरे समझ आने लगती। निफ्टी की बारीकियां आपको इतना अच्छे से समझ में आने लगी। और बैंक निफ्टी क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, तो बैंक निफ्टी तो एक सेक्टर है, लेकिन निफ्टी सारे सेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। और निफ्टी सबसे डिफेंसिव काम बन सकता है कि जैसे लोगों को लगा बाजार नीचे आया, और फिर उन्होंने सोचा क्या करूं, कुछ न लेना चाहिए, कुछ लेना चाहिए, फिर क्या सोचूं, टाटा स्टील ले लूं, इन्फी ले लूं, या फिर फार्मा स्टॉक ले लूं, सिप्ला ले लूं क्या? और ये सोचते रहे, कंफ्यूज हो गए, फिर उनका जाने दो यार, समझ नहीं आ रहा क्या करें। और बाद में निफ्टी जब ऊपर गई तो उनको लगा अरे यार, तो ऐसे में किसी को समझ में नहीं आ रहा था तो निफ्टी का फ्यूचर ही उठा लिया होता। तो जैसे ही वो 100 पॉइंट ऊपर गया, वो ऑटो की वजह से गया कि फार्मा की, आईटी या किसी की भी वजह से गया, आपको सीधा आपकी कैपिटल पे 1.25 लाख की कैपिटल पे 5,000 रुपए 7,000 रुपए का प्रॉफिट एकदम से मिल जाता है। मौका है तो 15,000 का प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो सीधे सीधे निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना इसलिए भी जरूरी नहीं कि आप निफ्टी में ही काम करते हैं, इसलिए जरूरी है क्योंकि निफ्टी तो पटरी है ना जिसपे ये रेलगाड़ी चल रही है। तो आप अगर स्टॉक में काम कर रहे हो, आप अगर ऑप्शन में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, फ्यूचर में काम कर रहे हो, निफ्टी किधर जाएगी उससे तो सबको फर्क पड़ेगा ना। तो सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स आप लोगों को करना चाहिए। निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन के कोर्स को लेके बैंक निफ्टी का भी अच्छा खासा आइडिया हो जाता है। आप अगर वो कोर्स नहीं भी ले तो चलेगा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम कोर्सेज बेचने के लिए नहीं बैठे हैं, हमको एक फेयर सजेशन देना है। तो निफ्टी ले लिया एक, साथ में स्विंग ट्रेडिंग ले लिया, तो मुझे लगता है पूरे मार्केट का एक अच्छा आइडिया, जिससे आप फ्यूचर में भी ऑप्शन में भी सब में मदद मिलेगी, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कई बार लोग मुझसे पूछते हैं सर गोवा आके आपका 8 दिन का जो कोर्स है 1.5 लाख का वो करना है, तो मैं हमेशा उसमें रोकता हूँ लोगों को। क्यों रोकता हूँ? क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि देखिए आप सीखोगे वही जो 70,000 के कोर्स में आपको सीखना है, लेकिन 6 मंथ का टाइम होने से हम बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। अब बात ये हो रही है कि आप यहाँ 10 दिन के लिए 8 दिन के लिए आते हो मेरे साथ, मैं कितना भी निचोड़ के डाल दूं आपके अंदर, लेकिन जब आप बाजार के सामने पहुंचेंगे, कैसे काम करेंगे, आपका डिसिप्लिन कैसा रहेगा मुझे नहीं मालूम ना। तो मेरे साथ हाथ पकड़ के 6 महीने तक चलना, और सबसे बड़ी बात अभी शुरुआत कर दोगे, जैसे किसी ने मन बनाया कि 6 मंथ का ट्रेनिंग ऑनलाइन टेलीफोनिक क्लास पे लेना है, कल से शुरू हो जाएगा, कल शाम से तो, परसों शाम से तो फायदा भी शुरू हो सकता है। तो शुरू कब करेंगे, टाइम निकाल रहा हूँ, छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है, दुकान को किसी को सौंप के जाने वाला हूँ 8 दिन के लिए, और आना जाना रहना ठहरना खाना पे 25-30 हजार रुपया तो आप खर्च कर दोगे। तो भाई ऐसा क्यों करते हो? 70,000 6 मंथ का ट्रेनिंग है, साथ में बाकी जो बचा हुआ 80,000 है उसको कैपिटल की तरह यूज करो। गलतियां करो कितनी भी, इस कैपिटल में इसके खत्म होने से पहले आप इसको डबल कर लोगे इतना, और हमेशा के लिए फिर बाजार से मुकाबला करने की पूरी तैयारी हो चुकी होगी। दोस्तों
तो अभी बात करते हैं, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजी आपको बताई। तो जब भी आप काम कोई चीज सीखना शुरू करते हो तो सीखने के साथ साथ कंफ्यूजन बढ़ता चला जाता है शुरू में, वो सभी के साथ होता है। हमारे साथ भी बहुत कुछ होता था, हमको बरसों बरसों महीनों महीनों लगे जो चीज समझने में, उसका सार हम आपको 3-3 दिन में समझा पा रहे हैं, है ना। जो कोर्स या जो नॉलेज आपको ऐसे छोटे से टिकट साइज में मिल जाता है, ये 5,500 हो या 15,000 हो या 70,000 हो, कोई मायने क्यों नहीं रखता, क्योंकि इतना नॉलेज इकट्ठे करते करते अगर हमारे ब्रोकरेज को हम कैलकुलेट कर लें, तो मैं बहुत लोअर एंड पे बात करूं तो कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो चुका, मतलब कितना टर्नओवर हो चुका होगा, कितनी तो ब्रोकरेज चली होगी गई होगी, कितने तो लॉसेस हो गए 20 साल का, आप एवरेज सोच के चलिए। आपको पता है ना कि अगर मैं 20 साल से यहाँ टिका हूं, तो पहले ऐसा था कि 3 से 5 साल में आप यहाँ पे फायदा बनाने की चीजों को डिकोड करते थे। ऐसा क्यों होता था? एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता था ना तेजी मंदी का, तब जाके हमको यकीन आता था कि यार शेयर नीचे भी चले जाते हैं ना, तो अच्छे शेयर के रेट वापस आ जाते हैं। जैसे आप एल का चार्ट देखो जाके, 1100-1200 रुपए का एल नीचे चला गया था, 600, 650, 700 रुपए का रेट दिखा रहा था, और अब वापस 1100-1200 आके खड़ा हो गया। तो ये पूरा साइकिल जब कंप्लीट हुआ तो आपको पता लगा कि अरे हाँ यार, सच में ये हो जाता है। ऐसे चीजें काम करती है, मतलब मुझे कोई भी कुछ भी बता दे तो वो तो मेरी जानकारी है। अनुभव कब बनेगा? जब मैं उसमें शामिल होऊंगा, मेरी आंखों के सामने जब चीजें होगी, और जब मुझे मालूम पड़ेगा कि नीचे मिल रहा था फिर भी खरीदने की मेरी ताकत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मैंने 1-2 बार लिया भी था, वो चला नहीं बहुत दिन तक, बल्कि थोड़ा और नीचे चला गया था, फिर मैं उससे निकल गया, और बाद में जब वो और ऊपर भाग गया तो मेरी लेने की हिम्मत नहीं हुई, और देखते देखते वो 700 रुपए का शेयर कब 850 हो गया, कब 900 हो गया, और अब 1200 खड़ा है और मैं बाहर ही खड़ा हूँ। ये सारी चीज देखना समझना बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों सीखते चले जाइए। मैं खास तौर पे क्यों आया हूँ, सैटरडे कल हम नहीं मिल पाए, तो आज संडे के दिन मैंने टाइम निकाला, और आप अपनी फैमिली का टाइम भी चुराया, आपकी फैमिली का टाइम भी चुराया। ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। सीधे काम की बात करके और निकल जाएंगे। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक की बात, स्टॉक सजेशन पे बात नहीं कर पा रहा हूँ। फ्यूचर में कैपिटल ज्यादा लगता है क्या? हाँ, फ्यूचर में डेफिनेटली कैपिटल ज्यादा लगता है। आपके कोई ऐसे क्वेश्चन हो जो सबसे रिलेटेड हो तो मैं वो देखने की कोशिश कर सकता हूँ। बाकी मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि आपको जैसे कुछ अच्छे स्क्रीनर्स हमने बताए हैं, तो 2021 स्ट्रेटेजी में हमने आपको जो स्क्रीनर दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको अप्लाई करना है इसे, है ना। अब आपके यहाँ पे नया फर्नीचर हमने भेज दिया, नया सोफा भेज दिया है, लेकिन अब आपको क्या करना है, अपना पुराना सोफा कमरे से बाहर निकाल के रख दीजिए कुछ दिन के लिए। फेंकने को नहीं कह रहा हूँ, आपके पुराने मेथड, आपका पुराना नॉलेज वो किसी काम का नहीं है, उसको फेंक दो और मेरा नॉलेज ले लो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, 7 दिनों के लिए आप हमारे मेथड को अप्लाई कीजिए, और अगर उसमें प्रॉफिट नहीं मिले तो बेझिझक उसको उठा के डस्टबिन में डाल देना, और दोबारा हमारे चैनल को या हमारी शक्ल को देखना भी मत। इतने कॉन्फिडेंस से मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने ईमानदारी से थोड़ा सा भी भरोसा रखा। भरोसा रखने की बात क्यों कर रहा हूं? डॉक्टर, वकील और टीचर, ये 3 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको पूरी सच्चाई में बात करनी है। आगे मैं पता है जिंदगी में एक बहुत अच्छा आइडिया लेके आने वाला हूं, जब मैं एकदम नॉन कमर्शियल वर्किंग ही शुरू कर दूंगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि सर सर आप पैसा क्यों मांग रहे हैं, पहले आप ऐसे ही अपना ज्ञान बांटिए। तो मेरा तो इच्छा होता है कि गुरु दक्षिणा वाला सिस्टम हो जाए, जैसे गुरुकुल में हुआ करता था, लेकिन मैं ऐसा पहले भी करके देख चुका हूँ। तो उन चीजों को उस तरीके से अप्लाई करने के लिए एक अलग तरह की मानसिक तैयारी चाहिए आप लोगों को, नहीं तो आप चीजों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों अभी क्या होता है, पेड कोर्स है, बिल्कुल है, आप साइट पे जाइए speedearning.com। नए ट्रेडर की तरह कितना कैपिटल लगा सकते हैं बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में आप या तो ऑप्शन में काम कर सकते हैं या फ्यूचर में, लेकिन नए ट्रेडर हैं तो मैं बैंक निफ्टी सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको कहूंगा कि निफ्टी में काम कीजिए पहले। बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है, तो हम बैंक निफ्टी के लिए बोलते हैं हफ्ते का एक ट्रेड अगर आपने किया तो बहुत कमाओगे जब भी ब्रेकआउट होगा। अब ब्रेकआउट कब होगा?
उसको कैसे पकड़ेंगे, ये सब तो बैंक निफ्टी के स्पेशल कोर्स में है। और ये आधी अधूरी समझाने वाली बात नहीं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, वो सोचते कहीं से बातचीत में कुछ हल्का फुल्का आइडिया मिल जाएगा तो कर लेंगे। भाई मैं तो कितना भी आइडिया दे दूंगा, लेकिन फायदा नहीं हो पाएगा, मेरी बात मानिए, है ना। मतलब अगर आपको लगता कि मेडिकल स्टोर से एक पैरासिटामॉल टेबलेट खरीद लेने से बुखार उतर जाता है तो हमेशा उसी से काम चलेगा, बात नहीं बन पाएगी। डॉक्टर रेड्डी आगे चलेगा जब ये फार्मा सेक्टर एकदम अचानक से चलता है। एक दिन डॉक्टर रेड्डी 6 से 10% प्लस हो जाएगा, तो यही डॉक्टर रेड्डी आपको 5200-5300 के रेट पे बड़े आराम से बिक सकता है। पर आपको मैंने बताया ना, आप क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। या फिर 2021 स्ट्रेटेजी जैसी कोई चीज आपके पास है, तो जिस दिन ये भागेगा उसी दिन 1 घंटे में आप उसमें 5000 रुपये बनाएंगे। सर मैं तो अब 15 लाख में ही रिटायर हो सकता हूँ। आपके नॉलेज का रिजल्ट है। क्या बात है पार्श्व जी, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। पार्श्व जी ये आपके लिए मैं क्लैप करता हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से मुझ जैसे आदमी को इज्जत मिल रही है। क्योंकि बरसात किसी काम की नहीं अगर आपके पास बर्तन नहीं है उस बरसात को इकट्ठा करने के लिए। 70,000 का 6 मंथ का ट्रेनिंग है, लेकिन उसके लिए हमारे पास सीट्स की हमेशा मारामारी रहती है। तो हमेशा मैं आपसे ये कहता हूँ कि 15,000 के 3 वीडियो कोर्स का कॉम्बिनेशन वो बेस्ट है, क्योंकि 60 डेज तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट उसमें हम दे देते हैं। वेदांता के 1500 शेयर है विक्की जी। देखो मेटल सेक्टर ने अच्छा बुल रन दिखाया है, तो आप इसमें से अगर अगले दिन मेटल सेक्टर में कहीं भी गिरावट आ रही है, लो पे सेलिंग लगा के रखना आधी क्वांटिटी में, है ना, फिर निश्चिंत रहिए। अगर पलट के एकदम भाग जाता है धोखे से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपकी। और अगर लुढ़क के नीचे आता है तो हम नीचे के लेवल पे उसी शेयर में जब एंट्री करनी होगी करेंगे, और दूसरे सेक्टर में पैसा बनाना होगा तो वो भी पॉसिबल होगा। फ्यूचर में कैपिटल ज्यादा लगता है, बता दिया मैंने। टालरोज ऑटो ने चलना शुरू कर दिया दीपक जी। अच्छा अभी मैंने एक खास चीज बताई है आपको 2021 स्ट्रेटेजी में, 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में कैसे आपको सबसे बड़े प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए जो स्क्रीनर मैंने बताया मिड एंड स्मॉल कैप का, उसका इस्तेमाल आपको करना है। 5 डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का ही तो सॉल्यूशन आया। अभी हुआ क्या, मैंने आपको 5 दिन का ब्रेकआउट या मिड डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बताई थी। उसमें क्या था, हम आपसे ये कहते थे कि आप 10 सेक्टर के 10 स्टॉक ले लीजिए, उनका 5 दिन का हाई लो नोट कर लीजिए, फिर सब में ऑर्डर लगा के रखो एक एक शेयर में, और जिसका ब्रेकआउट हो उसमें क्वांटिटी ऐड करके काम कर लो। पर इसमें पूरा प्रोसेस था। अब वो प्रोसेस कई बार लोगों से हो नहीं पा रहा था, तो अब हमको अगला कदम उठाना पड़ा कि भाई आपसे नहीं स्टडी हो पा रही, तो हमने स्क्रीनर बनाया ऐसा जिससे आपको पता लग जाएगा कि अभी कौन सा ब्रेकआउट हो रहा है, और आप उसमें पोजीशन बनाते हो और वहां से पैसा बना के बाहर आ जाते हो। तो जैसे लोग बोलते हैं ना अल्गो ट्रेडिंग अल्गो ट्रेडिंग अल्गो ट्रेडिंग, सिर्फ मशीन कभी भी सक्सेस नहीं दिला पाएगी। अगर आप 5 लाख का सॉफ्टवेयर भी ले आओगे टेक्निकल एनालिसिस का, तो भी बात नहीं बनेगी। सर कोई बीटीएसटी स्ट्रेटेजी बताओ। बीटीएसटी स्ट्रेटेजी के कई सारे वीडियो हैं, तो आप रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और जो अपने हाई के करीब बंद हो रहा है उस स्टॉक को लेके जाइए, है ना। पिछले वीकली लूजर वाला जो स्टॉक है, अगर वो रिवर्सल में अपने हाई के पास बंद हो रहा है उसको लेके जाइए, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। बाकी तो हमने जो सबसे अच्छे से समझाया संतोष जी, वो 2021 स्ट्रेटेजी में काम का है, लेकिन उसको तो आपको पूरा ही समझना पड़ेगा। उसका जो भी पेड कोर्स है, या तो 5500 का वीडियो कोर्स आपके पास नहीं है तो उसको ले लीजिए बेझिझक, या फिर अगर पहले से सारे वीडियो कोर्स ले रखे हो तो फिर आप सिर्फ 2000 पे करके ये वीडियो स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, जो कल को शाम को 7 बजे तक ही अवेलेबल रहेगी, उसके बाद ये अलग से रहेगी नहीं। चलिए, तो अभी बात कर रहा था मैं कि देखिए सारा खेल मैथ्स का है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो भी आप सोचते हैं, कोई सोचे कि नहीं यार इन्वेस्टमेंट सेफ है, तो इन्वेस्टमेंट सेफ उसी के लिए है जिसको स्टडी है और डिसिप्लिन है। आप 50 लाख रुपए लगा के बैठोगे, बाजार में अभी जब गिरावट आई थी तो 50 का 30 लाख दिखने लगा था, 20 लाख रुपए आप में घबराहट पैदा कर रहा था, और डर ये था कि वापस ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, ये कोई गारंटी नहीं थी, कब आएगा पता नहीं था। लोग बात कर रहे थे शायद 2-3 साल लगेंगे अब वापस रेट आने में। ये तो एकदम आश्चर्य हो गया कि 6 महीने में ही वापस ऑल टाइम हाई तोड़ दिया। ठीक है, अब ऐसे में अगर कोई ये सोच लेता इन 6 महीनों में रोज का 5000 रुपए का स्टॉप लॉस लेके डे ट्रेडिंग करे, तो आपके इन्वेस्टमेंट से कई गुना कम रिस्क होता। तो मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए,
लेकिन इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की मेंटेलिटी से नहीं करना चाहिए भाई। इन्वेस्टर को तो फिर इस बात में घबराने की जरूरत ही नहीं कि मेरे कौन से बच्चे की शादी है अगले महीने की, अगर ये नीचे आ गया, आधा हो गया तो मेरे को बेचना है। मैं तो 10 साल तक बेचूंगा ही नहीं। अगर मैंने ये पैसा यहाँ नहीं लगाया होता तो कहाँ लगाया होता, है ना। अपने आप से सवाल करो, हमेशा क्रॉस क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ नहीं लगाया होता तो एफडी की होती, 11 साल में पैसा डबल होता है। अगर आपने यहाँ नहीं लगाया होता तो आपने इंश्योरेंस किया होता, 25 साल में पैसा 4 गुना हुआ होता। तो अगर आपने यहाँ पे लगाया है 10 साल के लिए, सो जाओ। अगर निफ्टी का कोई भी स्टॉक उठा रखा है तो कोई भी समस्या आपको होगी ही नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं। व्हेन यू से बाय अबोव निफ्टी हाई स्पॉट और फ्यूचर प्राइस, निफ्टी को आप फ्यूचर प्राइस में ही खरीद सकते हैं। सर 2020 स्ट्रेटेजी कोई एक्सपायरी तो नहीं है? बिल्कुल कोई एक्सपायरी नहीं है। और संतोष जी, आप 5 दिन इस्तेमाल करके 2,000 रुपए के 4,000 रुपए निकाल लाओ तो इतनी दूर तक सोचने की जरूरत कहाँ है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत जरूरी है इंडियन सोसाइटी में ये बात करना बहुत जरूरी है। हुआ है जब भी बिजनेस के लिए लोग गए, आज से 10 साल पहले ये सीन था कि कोई बिजनेस फैमिली में बात चल रही थी बिजनेस कौन सा करना है। तो दादाजी पिताजी कह रहे थे भैया काम करो तो पक्का धंधा करो, कपड़ा कर लो, बर्तन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो हमेशा से चलते आ रहे हैं उन पक्के धंधे। और नए नए धंधे कौन से होते हैं? मोबाइल का, सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर अपलोडिंग का, ये सब नए नए बिजनेस थे। तो किसी ने कहा कि ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, टेक्नोलॉजी का बिजनेस करोगे तो जो भी माल आपके पास रखा है उसका भाव घटता जाता है। बात सही थी, पर आप स्टॉक मत करो। अब दोनों बात सही होने के बावजूद हुआ क्या, जो मोबाइल के बिजनेस में घुसे उन्होंने 2-3 साल के अंदर में पहली लहर में इतना पैसा बना लिया जितना 20 साल में किराना दुकान में नहीं बन सकता। बहुत कम पैसा लगाया लेकिन ग्रोथ सेक्टर होने की वजह से सबसे ज्यादा पैसा बना। वही बात हम आपसे यहाँ पे कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसमें लोग कहते हैं भाई टाटा स्टील ले लो, या फिर पावर वाली टाटा पावर ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं जो कंपनी बड़े बड़े धंधे करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एल ले लेते हैं। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है, क्योंकि ये कंपनीज कई सालों से है और कई सालों तक रहेगी, लेकिन इनका प्रॉफिट मार्जिन लिमिटेड ही रहेगा, 7%, 10%, 12%, ऐसा। एक होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, हमेशा से चलते आ रहे हैं बिजनेस जिनकी वैल्यू हमेशा से है, वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो अभी अभी पैदा हुए हैं लेकिन आगे इनका जमाना हो सकता है, वो होगा ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ सेक्टर में आप पैसा लगाएंगे तो आने वाला जमाना है इनका, अभी अभी ये बिजनेस आए, इनका नाम भी नहीं था। जैसे आप रिंगटोन का बिजनेस, ये कोई बिजनेस था? कोई समझ में नहीं सकता है अभी। सॉफ्टवेयर का बिजनेस, सॉफ्टवेयर में क्या था, एक आदमी को एक सिस्टम लेके बिठा दिया और वो ह्यूमन रिसोर्स ही सारा वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो उसका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर लाखों करोड़ों में बिक रहा है। अब अगर चल जाए चीजें तो फिर फायदा ही फायदा है। यही तो हुआ है नौकरी.com में। आप इन्फो एज को भागते हुए देख रहे हैं ना, कैसे 700 रुपए का शेयर 3500, 4,300 रुपए में बिक रहा है एक साल के अंदर। कैसे हो रहा है ये सब? क्योंकि वो ग्रोथ सेक्टर है। तो ग्रोथ सेक्टर में पैसा कितनी तेजी से बना। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं ना, तो आपको क्या सोचना चाहिए कि कम से कम कितने समय तक ये स्ट्रेटेजी, ये कोर्स में यूज करूंगा और कम से कम कितने समय में इसका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। और कोई रातों रात दाव लगाने की जरूरत नहीं। जैसे कोई आदमी सोचे कि 70,000 का कोर्स कर रहा हूँ और 6 महीने तक की बात कर रहे हैं सर, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूंगा तेजी से और कोशिश करता हूँ ये रैली का सबसे पहले फायदा उठाना शुरू करूँ। तो मन बनाया कि 20 दिन बाद से मैं 2,000 रुपये पर डे मेंटेन करूंगा, अगले 40 दिन में 80,000 रुपये रिकवर कर लूंगा और मेरा उसके लिए स्टॉप लॉस 1,000 रुपया रहेगा। टोटल कैपिटल हो गई 1,00,000 रुपए कैपिटल का, 70,000 ट्रेनिंग का, ये आपने रख लिया। और 30,000 सीखने में जो लॉसेस होंगे शुरू में वो भी डाल लो। ऐसे हिसाब लगाओ और फिर काम शुरू करो। क्योंकि हम दो चीजों की जब तुलना करते हैं तो उनकी ठीक ढंग से तुलना नहीं करते। हम क्या करते हैं कि बैंक और इंश्योरेंस और मकानों की जब बात करते हैं तो उनको तो छोड़, और सोने की बात करते हैं तो हम इनको तो छोड़ देते हैं 10-10, 20-20 साल के लिए। अब आपको क्या लगता है, लोग बोलते हैं सोने का भाव नहीं घटता, सोने में लोग बर्बाद नहीं होते हैं? जिन्होंने ट्रेडिंग की उनसे पूछे। गोल्ड का चार्ट आपने कभी गौर से देखा है? हर एक असेट क्लास को हम समझाते हैं मनी मैनेजमेंट के अपने लेक्चर में, जब 70,000 का ट्रेनिंग होता है तो गोल्ड का मैं आपको पूरा बात बताता हूँ कैसे चीजें काम कर रही थी। 96-97 में ये 5700 रुपये का भाव था, 5700 रुपया पर 10 ग्राम तोला। 5700 का 10 ग्राम था।
फिर वहां से गिरते गिरते 5,000 हो गया और सन 2000 की बात था जब वैश्विक मंदी की बात थी। उस वक्त सोना 4,000 रुपए के लेवल पे रहा, 2000 से 2003 तक 4,000 रहा। अब आप मुझे बताइए किसी ने सोने में पैसा लगाया होगा 5500 के लेवल पे, और 8 साल बाद उसको अपना पैसा 30-40% माइनस दिख रहा होगा। अब आप बताइए, क्या उस एसेट क्लास में धोखा नहीं हो गया उस समय के लिए? बाद में सोना वापस आया क्योंकि भाव तो आ ही जाता है, तो हर एक एसेट क्लास का भाव आ जाता है। तो ये वहां से भागा और मुश्किल से इसने धीरे धीरे 11,000 का लेवल टच किया। जब चांदी भागती थी ना सिल्वर, तब गोल्ड नहीं भागता था, गोल्ड 17,000 पे मुश्किल से गया, तब सिल्वर ने 75,000 का हाई बनाया था। फिर 17,000 से 21,000 गया, 21,000 से वापस नीचे आ गया, 1 साल तक रेंज बाउंड रहा। फिर अचानक से सिल्वर नीचे चली गई और सोने ने 31,000 का लेवल बना लिया था। अब 31,000 आज से 4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है। 31,000 जैसे ही आया, लोगों को लगा भागा 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 सोना भागा, और सोने के लिए तो पहले ही हम तैयार है ना अंदर से। मैं बिस्तर पे सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी फैमिली जिस चीज को सपोर्ट करती है। एक्चुअली बात है सोशल एक्सेप्टेंस की। समाज आपसे कई ऐसे बेवकूफी भरे काम करा लेता है जिनका लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप करते हो। और कई ऐसे सही काम जो आपका दिल दिमाग दोनों बता रहे हैं कि ये काम अल्टीमेट है, फिर भी आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बाकी सब लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा, और बाकी सब लोग आपको कोई फांसी पे नहीं चढ़ा रहे हैं। जिस दिन आप सक्सेसफुल होंगे उसी दिन ये लोग कहानी सुनाएंगे, और कहानी बिल्कुल अलग ही लफ्जों में होगी। जैसे मैं पहली बार जब मैंने बात की कि मैं स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, और मैंने पुराने जो ट्रेडर ब्रोकर थे उनके सामने जब बात कही थी, वो इस कदर हंसे थे कि उसी दिन मेरे इस आइडिया का अबॉर्शन हो सकता था। ऐसे हंसे थे वो, बोले यार क्या क्या बोला, क्लास 2 सिखाएगा? कितने दिन हुए भैया तेरे को बाजार में आए को? हम यहाँ 20-20 साल से बैठे हैं, तू क्लास लेगा? भाई तू स्टॉक मार्केट सिखाने की बात कर रहा है। और मेरे दिमाग में सिंपल कंसेप्ट क्या था कि मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे बेसिक बातें भी नहीं पता थी, उसकी वजह से मैंने कम से कम 50,000 रुपए गवा दिए होंगे। तो मैंने सोचा कि वो बेसिक बातें तो मैं सिखा सकता हूँ। इतनी सिंपल सोच लेके मैंने अपना काम शुरू किया, और बड़ी मुश्किल से पेपर में ऐड दिया मैंने, बड़ी मुश्किल से दैनिक भास्कर जैसे पेपर में मैंने ऐड दिया। अब ऐड वो बड़ा डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि सुबह के 5 मिनट के लिए कोई अखबार या 1 घंटे के लिए अखबार उठाएगा, मेरे एड पे क्या सबका नजर जाएगा? नहीं। एक छोटा सा कोने में मेरा एड होगा 2,000 रुपए का, उसको किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, ध्यान दिया नहीं दिया, और 5 मिनट में मेरा 2,000 रुपया जीरो हो जाएगा। तो भी मैंने किया। और उस दिन जो फोन्स मेरे पास आए, मुझे ऐसा लगा कि बस लोग इंतजार ही कर रहे थे क्या। ये बहुत कमाल का नया आइडिया था। ये सब आप मेरी ऑटोबायोग्राफी में सुनने वाले हैं, डिटेल कहानी। वो आइडिया मुझे कहां से आया? जब उम्मीद देखते हो ना, तो आपको कहीं से भी एक छोटा सा इशारा मिल जाए, आप उस पर डिसीजन ले लेते हो। जैसे होता ना कि भाई पेट्रोल पंप पे अगर हल्की सी भी चिंगारी हो जाए आग लग जाएगी, तो अगर आपके अंदर आग है तो आप ऐसे पकड़ लोगे किसी भी आइडिया को। तो मैंने पेपर में कहीं एक 3 लाइन की खबर पढ़ी थी कि न्यूयॉर्क में इवनिंग स्कूल में स्टॉक मार्केट की क्लासेस रही और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, और मेरे दिमाग में हुआ कि यहाँ भी तो हो सकता है। अब हो सकता है मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि यार बाकी कोई क्यों नहीं कर रहा है, आप ट्राई करके देख लो। यही मैं सोच आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब भी काम करना चाहते हो ना, तो आप बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हो जिसका कोई लॉजिक नहीं है। हिंदुस्तान के हर घर में एक लेडी एक शादी के लिए 5,000 10,000 की साड़ी खरीद के ला रही है। हर एक का बच्चा जिद करके 12,000 15,000 का मोबाइल ले रहा है, और आपको पक्का पता है कि ये मोबाइल 15,000 से 7,000 5,000 में नहीं बिकेगा 1 साल बाद, और उसको बिकने लायक छोड़ेंगे भी नहीं। घुमाई दे, गिलाई कर दे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन हम तो नहीं घबरा रहे। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब तो कर रहे हैं, हर घर में तो हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? अरे भाई, आप दुनिया में सबसे अनोखे सबसे आगे बढ़ना चाहते हो, सबसे अलग बनना चाहते हो, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो आप सबसे पूछते हो कि तू कर रहा है क्या, तू कर रहा है क्या, तू कर रहा है क्या। सबके करने के बाद जब आओगे ना, कुछ बचेगा थोड़ी। तो ऐसा भी कहा जाता है पिरामिड कंसेप्ट में कि आप किसी भी बिल्डिंग में जाओगे ना, तो सबसे निचली फ्लोर पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है और छत पे हमेशा जगह खाली होती है। तो वो छत वाले नजरिए से समझना सीखो, है ना। आपको क्या करना चाहिए, इतनी सारी बातें सोचनी समझनी नहीं चाहिए। मैंने एक बिजनेस करना चाहा,
मैं अपने शौक के लिए 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 खर्च करने में सोचता नहीं। तो मैं अपने एक करियर का नाम अगर दे रहा हूँ इसको, पैसा कमाने की बात हो रही है, पैसा जाने की नहीं, कहीं से आने की संभावना पे बात हो रही, गारंटी वारंटी भी नहीं, सक्सेसफुल होंगे ऐसा भी कोई पक्का नहीं है। मैं कम से कम इतनी कोशिश तो कर लूं कि अगर मैं 50,000 की कैपिटल लगा रहा हूं तो कम से कम 10,000 रुपए की तैयारी तो कर, और फिर काम शुरू करो, फिर देखो क्या होता है। तो दोस्तों उस नजरिए के साथ आपको काम करना है। मैं आपसे ट्यूसडे के लिए कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। तो कुछ स्टॉक्स में सबसे पहला नाम आता है, एक तो फार्मा सेक्टर की डेली एसआईपी शुरू कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर बहुत दिनों से नहीं चला है, आप अगर उसका चार्ट देखेंगे एक महीने का, तो डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा, ये हो गए फ्रंट लाइन के शेयर्स फार्मा सेक्टर में। और फिर न्यूलैंड लैब और बहुत सारे ऐसे दूसरे शेयर्स आपको मिल जाएंगे, अल्केम लैब, टोरेंट फार्मा। ये जो पहले ब्लू चिप चलेंगे उसके बाद ये एक तरफा भागेंगे। अलेम्बिक फार्मा बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। ये बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई बोले कि एक महीने के अंदर मुझे 5-6% का रिटर्न चाहिए। पूरा पे आज मुझे कोई किसी ने पूछा था कि सर 5 लाख रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने वहां पे समझाया कि 1 लाख रुपया तो आप म्यूचुअल फंड में डाल के रख दीजिए, 2 लाख रुपए आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए निकाल के रख लो, और 2 लाख रुपया पूरा खाली रखो, बस खाली। हमको खाली रहना नहीं आता। पता है फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये आपको समझना पड़ेगा। जो आदमी लगातार काम में लगा हुआ है वो इंसान फेल हो सकता है, क्योंकि काम करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि किस दिशा में काम करना है। आपको मैं ऐसे बताऊं कि आप मेहनती हो और मैंने कहा भाई बॉम्बे जाना है, तो आपने दौड़ना चालू कर दिया, बिल्कुल रुके नहीं। कोई बाकी लोग आए उसके पहले आप दौड़ के 5 किलोमीटर आगे निकल गए। बाकी लोगों ने बैठ के पहले ये देखा कि बॉम्बे किधर है, तो आप जीतोगे क्या हारोगे? हार जाओगे ना। तो हमेशा लोगों को जब दिमाग नहीं चलाना होता है तो अपने हाथ पैर आंख मूंद के चलाने लग जाते हैं, और उससे बड़ी तसल्ली मिलती है। तो दूसरा क्या होगा, हमारे समाज में काम करने से ज्यादा काम करते हुए दिखाई देने की बहुत ललक हो गई है। बिजी रहता है आदमी, नौकरी वोकरी में बुरी आदत लग जाती है, आदमी काम तो नहीं करता, बाकी दिन भर ऐसा बिजी दिखता है। मैं शादी में काम करने वाले लोगों को देखता हूँ, आदमी बिल्कुल ऐसे बाल बाल बिखेर के आ जाता है और बोले यार ले भाई कुछ खा तो ले, नहीं 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 अभी नहीं भैया, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, चलो 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 चलो, ए भाई जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, ये गाड़ी के हॉर्न बज रहे हैं, फट 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 फट, चल 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 चल, भाग 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 भाग। बस सब लोग कह रहे हैं बाप रे कितना काम करता है, कितना मेहनती आदमी है ये। करना क्या है भाई? मेहनती मेहनती बाद में। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक आदमी आया और मशीन बंद हो गई थी फैक्ट्री की। वो आया, उसने इधर उधर सब कुछ देखा और फिर उसने एक हथौड़ी मंगाई और एक नट पे मारा जोर से और मशीन चालू हो गई। बोले कितना फी हुआ? तो बोले 1 लाख रुपए। बोले एक हथौड़ी मारने का 1 लाख रुपए? नहीं, बोले हथौड़ी मारने का 1 रुपया। कहाँ हथौड़ी मारना है इसको पता करने के लिए हमको बाकी पैसा लगा। 99,999 रुपीज किस बात का लगा? डिसीजन मेकिंग का। और ये सोच मैं सबसे पहले डालना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ना तब तक ये आजकल के बिजनेस तो समझ में ही नहीं आएंगे। आज का बिजनेस क्या है? एक प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट मतलब जो किसी सवाल का जवाब दे रहा है, किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जैसे आपने देखा ओला क्या था, आप जाते थे ऑटो स्टैंड पे तो बहुत सारे ऑटो वाले आपको घेर लेते थे, फिर लड़ाई होती थी कि नहीं नहीं मेरा नंबर है, मेरा नंबर, मेरा नंबर है। फिर वो कहते थे 200 रुपए में छोड़ेंगे। आपको पता नहीं कि 150 बनते हैं, 120 बनते हैं, और सेफ्टी का भी इशू था। किसी ने इस बात को पकड़ा कि यार इतने सारे लोग फालतू बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं अलग से, ये आदमी अलग परेशान हो रहा है, पैसा भी ज्यादा दे रहा है, तो ये सब पैसा बर्बाद क्यों हो रहा है? और क्या वो इतना पैसा लेने के बाद भी ऑटो वाला अमीर बन रहा है, टैक्सी वाला अमीर बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रहा होगा। तो इस प्रॉब्लम को पकड़ा उन्होंने, एक ऐप बनाया, ऐप से सब लोग कनेक्ट हो गए, टाइम का जो वेस्टेज था वो खत्म हो गया, टर्नओवर पे काम होने लगा। वो एक आदमी जो दिन भर में 4 घंटे गाड़ी चलाता था अब वो आराम से 9 घंटे गाड़ी चला पा रहा है, तो आधे किराए में भी छोड़ रहा है तो डबल पैसा बना रहा है। तो ये सब कहां से हुआ? एक आइडिया, उस आइडिया पे काम हुआ कमरे में बैठ के, है ना? वैसे तो मुझे लगता है सारे ऐप
किसी लाउंज में बैठ के बने, बियर पीते हुए 4 दोस्तों ने मस्ती मस्ती में एक आइडिया सामने लाया, फिर वो खुल के मस्ती करते हैं, फिर खुल के काम करते हैं बिल्कुल, और फिर वापस थकने पे फिर मस्ती करते हैं। उनके अंदर इतनी एनर्जी भरी रहती है, काम करते वक्त रोते गाते नहीं है। उनको ये भी पता रहता है कि भाई हम एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि बिजनेस का मतलब एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना। तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना है, पूरा मैथ्स है। घुमा फिरा के अगर बात करूं ना, तो इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, सभी में उतना ही रिस्क है और सभी में उतनी सेफ्टी है। सही तरीके से काम किया तो आप सब में सेफ हो, नहीं तो सब में ही खतरा है। देखिए, स्टॉक के बारे में बात मैं नहीं कर पा रहा हूँ खासतौर पे इसलिए क्योंकि माइंडसेट चेंज करने की बात कर रहा हूँ। पहले क्या करता था मैं, ऐसे 15 शेयर मेरे पास एक साथ होते थे शुरू शुरू में, ये 200 शेयर, ये 100 शेयर, ये 300 शेयर, ऐसे करके दिन भर की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक पूरा ये पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा हूँ। तो दिन भर में वो शेयर हमारे ऐसे दिखते थे कि नहीं यार अभी 10 प्लस है, 5 माइनस है, और फिर मैं सोचता रहता था किसको बेचूं, इसको बेचूं, और जिसको बेचा वो ऊपर चला जाता था, क्योंकि जो बढ़ रहा है वो प्रॉफिट दे रहा है, उसको मैं सबसे पहले निकालता था, तो जाहिर है वो ऊपर ही जाएगा। और जो घट रहा है मैं उसको सोचता था ये भाव पे आ जाए तो इससे भी लूंगा, इसमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं बस भाव पे आ जाए। वो भाव पे नहीं आना है तभी तो वो नीचे खड़ा है। तो एक डिप आता था और पता लगता था कि यार अभी तो 1500 प्लस दिख रहे थे, अभी तो 3000 माइनस हो गए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इतने में तो बोले 7000 माइनस हो गए। पैसे बर्बाद हो जाते थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी स्टडी कर रहा हूँ, 15-15-50 चार्ट ढूंढ के लाता था, तब तो 15 शेयर खरीदता हूँ, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बिखरा पड़ा था भाई, बिखरा पड़ा था। आपको मैं आज एक होमवर्क देता हूँ। एक तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वन इडियट फिल्म देख लीजिए प्लीज, क्योंकि वहां से आपको अमीर होने का सबसे बड़ा तरीका पता लगेगा, है ना। वन इडियट, उसकी लिंक भी शेयर कर है? और उसके बाद आप देखिए द फाउंडर करके एक मूवी है, मैं, है ना, स्केम की वेब सीरीज तो हमने बोली थी द स्केम, वो शायद आपने देख ली होगी और वो तो आपको पता ही है, सब जगह से पता होगा। लेकिन फाउंडर में मैकडोनल्ड की स्टोरी है, तो वहां से आपको ये बात पता लगेगी कि मैकडोनल्ड की स्टोरी में ये हुआ कि जिन लोगों ने ये बिजनेस खड़ा किया था उन्होंने इसको इतना बड़ा नहीं बनाया। वो बंदा जिसने इसको चलाया, रे क्रॉक ने, वो मैकडोनल्ड नहीं था, उसने तो इनका नाम खरीदा था। तो उन लोगों ने पहले 85 प्रोडक्ट थे, 85 प्रोडक्ट, क्योंकि जब हम ज्यादा काम करना चाहते हैं ना तो हम ज्यादातर फैलारा कर देते हैं। इससे हमको अंदर से ये लगता है कि शायद कहीं से भी कुछ भी निकल आएगा शायद, है ना। जैसे आप ये समझो कि मैंने एक बात कही है कि जिसको, जिसके कार्ड पे या बोर्ड पे ऐसा दिखे कि यहाँ पे पहली दूसरी फर्स्ट सेकंड क्लास से लेके हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, बीए, बीकॉम, पीएचडी, सबकी क्लासेस ली जाती है, या फिर कहीं पे लिखा हो कि टैक्सी और एम्प्लॉयमेंट और ये और वो और ऐसे 4-5 काम करते हैं, इसका मतलब वो किसी बेरोजगार का कार्ड है। अगर कोई सिंसियर रोजगार वाला आदमी होगा तो उसका एक फ्लैगशिप बिजनेस होगा, वो शौक के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए साइड किक में जैसे हम काम करते हैं, तो हमारा फ्लैगशिप बिजनेस एक है, बाकी काम हम दूसरे पर्पज से कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके 85 प्रोडक्ट थे, बाद में इनको समझ में आया कि यार हमारा 85% बिजनेस तो 3 चीजों से आ रहा है। कैसे? तो एक बर्गर से आ रहा है, दूसरा सॉफ्टी से आ रहा है, तीसरा ड्रिंक से आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि 82 प्रोडक्ट सारे हटा दो और सिर्फ इन 3 प्रोडक्ट पे स्पेशलाइज करो। और फिर उन्होंने प्रॉब्लम पहचानी कि प्रॉब्लम क्या है, आदमी को फूड की डिलीवरी मिलने में टाइम लगता है। तो वो बैठ के पूरा उन्होंने डिस्कशन किया कि कैसे हम 30 सेकंड में एक बर्गर तैयार करके और 2 मिनट में उनको डिलीवरी दे सकते हैं। और प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम, क्रॉकरी तोड़ देते थे, प्लेट में उनको देना, सर्व करना, वेटर्स की प्रॉब्लम, तो उन्होंने उसको एक डिस्पोजल पैक में दिया। शुरू शुरू में बहुत बुरा माना गया, इसको बड़ा चीप समझा गया, कैसे भिखारी की तरह खड़े होकर ऐसे खा रहे हैं, भाई होटल में आते हैं हम लग्जरी के लिए, हमको राजा बनाओ। लेकिन कुछ लोग समझ गए कि भाई राजा बहुत बन लिए, 2-2 घंटे बर्बाद कर दिए, हमको राजा नहीं बनना, हमको भूख लग रही, खाना खाना है, निकलना है। तो वहां से मैकडोनल्ड का वो मॉडल तैयार हुआ कि पूरी दुनिया में उसको वो स्केल अप कर पाए। तो दोस्तों ये बात आज मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे सर कोई चार्ट, कोई स्टॉक के नाम बताओ ना, ये क्या बता रहे हैं आप। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, इस ये अगर आपके दिमाग में घुस गई ना तो आप एक अलग इंसान बन जाओ। फोकस करना सीखो, भले ही आपका निर्णय गलत हो, चलेगा ना,
आपको 5 दिन ट्रेड करते हैं, 5 दिन में 10 ट्रेड होते हैं, एक सुबह एक दोपहर में, उसमें से आपके 4 बार स्टॉप लॉस हो जाते हैं, कोई बात नहीं। आपको मैं कह रहा हूं मशीन बन जाओ, बस जो बताया बस वही करना, फिर आप बताओ मुझे रिजल्ट क्या आ रहा है और आपको कैसा महसूस हो रहा है, मजा आ जाएगा। क्योंकि जब हमको भरोसा नहीं होता ना, तो हम अपने आप को बेकार फैलाते रहते हैं। एक बार मैं अहमदाबाद का सेमिनार लेने जा रहा था और बाजू में टैक्सी चला रहे थे, ओला ओला हमने बुलाई होगी। तो अचानक मुझे क्या मन में आया, तो बात करते करते मैंने कहा हम जिंदगी में आधे से ज्यादा परिचय या रिश्ते और आधे से ज्यादा सामान इसलिए अवेरते रहते हैं, संभालते रहते हैं कि हमको लगता है किसी दिन काम आएगा, और उनके चक्कर में काम का सामान भी कहीं पीछे दबा रह जाता है, हम उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो एकदम वो टैक्सी वाला गदगद हो गया, बोला अरे सर क्या लाइन बोलती हूँ, उम्र रही होगी 55-60 साल के आसपास। तो हमारे साथ ये चीज बहुत हो रही है, हम सारा परिचय जमा करके रखते हैं। अभी आप देख रहे हैं ना कि हम सोशल मीडिया पे इस ये लाइक वो लाइक ये शेयरिंग वो शेयर ये सब करते रहते हैं, कोई पर्पस भले ही आपका नहीं हो। हम जैसे बिजी दिखने की चिंता में, वैसे हम खुश दिखने की भी चिंता में, खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे पता नहीं, पिक्चर परफेक्ट बाहर दिखे, एक पिक्चर में नजर आना चाहिए कि भाई ये क्या फैमिली, क्या क्या जलवे दिख रहे हैं इनके, गजब जिंदगी तो इनकी है यार। पास में जाके देखोगे ना तो मालूम पड़ेगा कि भाई ये तो चांद निकले, गड्ढे हैं पास से। तो लोक वासना के पीछे मत भागिए, असली काम करना है, क्योंकि आप फेक नहीं कर सकते कैपेसिटी को। अमीरी एक ऐसी चीज है कि अगर अंदर है तो फिर वो है, फिर उसको कोई झुठला नहीं सकता, चाहे आप फटे कपड़े पहन के घूमो। और जैसे वॉरेन बफेट साहब को, उनका वो पुराना मकान, वो पुरानी गाड़ी, वो अमीरी वो महसूस कर रहे हैं। आप कुछ भी गर्दन हिलाते रहो। पंकज भाई एक बात बताओ, आप किसके आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं जीवन में? मुझे तो ऐसा लगता है मेरे आसपास के सभी लोग, खासतौर पे तो माँ बाप का आशीर्वाद तो मैं मानता ही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम जिनको नहीं देखते उनको भगवान मान के पूजने चले जाते हैं, बड़ी बड़ी बोलियां लगाते हैं और यात्राएं करते हैं। मैंने बचपन से एक कहानी सुनी थी गणेश की, और मेरे को समझ में आ गई थी, या तो मैं आलसी हूँ इसलिए आ गई होगी। तो वो गणेश और कार्तिकेय की कहानी थी ना, तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का वो शर्त लगी थी, तो कार्तिकेय निकल पड़े मोर पे बैठ के पूरी दुनिया का चक्कर लगाने, गणेश जी ने अपने माँ बाप का चक्कर लगा लिया, बोले आप ही मेरी दुनिया। तो उनका आशीर्वाद मिला, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सबका आशीर्वाद मिला। माँ बाप, बस उनको पता, मतलब सारी दुनिया को नहीं पता होगा। मैं अभी हमेशा अपने माँ बाप के गोद में बैठ के नहीं जी रहा हूँ, लेकिन अगर उनको इस बात का एहसास है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, तो फिर बात बन गई। तो यही चीज आप करके रखना, असली खरा 100% का प्यार जो होता है ना, जो आप अपने अंदर महसूस कर पाओ, उससे बात बनेगी। तो ये आशीर्वाद, और फिर आप जैसे दोस्तों का आशीर्वाद, सभी लोग जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे प्यार करते हैं, ये मेरा मानना है। वन इडियट एक शॉर्ट फिल्म है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक आ गया है वन इडियट का, है ना, शेयर कर लिया है। इसमें आपको पता लगेगा कि उस इंसान को सब जो बेवकूफ बन के हंसते रहा, मतलब हंसते रहते थे पूरी सोसाइटी में। अभी मैंने कोरा पे किसी ने पूछा था कि क्या 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए में रिटायर हो सकते हैं क्या? बड़े आराम से हो सकते हैं, लेकिन उसमें मैंने एक खास 3 शर्तें बोली है कि अगर आपके आसपास दिखावे का माहौल है तो ना तो आप खुश रहोगे, ना अमीरी महसूस कर पाओगे। अगर आपके आसपास, जैसे वो अष्टावक्र की सभा में था ना, कि अष्टावक्र जैसे ही गए सभा में सब लोग हंसने लगे, क्योंकि उनकी बॉडी 8 जगह से आड़ी टेढ़ी थी, देखने में लुक्स में वो अजीब थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मैं चर्मकारों की सभा में आ गया हूँ, क्योंकि मुझे मेरे चमड़े से जज किया जा रहा है। सबकी बोलती बंद हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे भी वही बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंट्राडे ट्रेडिंग लीगल बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो वाइफ के नाम से अकाउंट खोल लीजिए। सर मैं आपके हर वीडियो देखता हूँ, बट हर बार वीडियो देखते हैं लेकिन आपने तैयारी की कि नहीं?
अभी ये 2021 स्ट्रेटेजी ले लीजिए, इसमें जो बताया वो प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे सीधे सरल और सटीक तरीके बता रहा हूँ। अब आप कौन से सीक्वेंस में चीजें देख रहे हैं, उसमें से कितनी मान रहे हैं, किसको चुनना है, किसको भूल जाना, आपको पता नहीं है। और प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं, डिसिप्लिन कितना है। आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, उसके साथ में और 20 वीडियो देख रहे हैं, उनका कॉकटेल बना के काम कर रहे हैं, तो भी परेशानी हो सकती है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि आजकल आपको फोकस की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा कमी हो रही है फोकस की। आजकल सक्सेस और फेलियर के अलग कारण आ गए। तो सक्सेस का एक रीजन मुझे ये लगा है कि मुझे तो एक ही काम आता था, दूसरा आता ही नहीं था, तो वो आदमी सक्सेसफुल हो रहा है। और फेलियर वाले मुझे अजीब किस्से दिख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े स्किल सेट्स हैं लोगों के पास, उनको 10-11 काम आते हैं और इसीलिए वो बेरोजगार हो रहे हैं। ये कारण पहले कभी नहीं था दुनिया में। हम समझते थे कि सर्वगुण संपन्न इंसान जेकब हॉल, उसको तो जल्दी से काम कर लेना चाहिए, सफल हो जाना चाहिए, पर वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? वो तय ही नहीं कर पा रहा है कि किसमें आगे बढ़ूं। म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा है? एक्सिस मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप मिड कैप, ये दोनों बड़े अच्छे हैं। बहुत अच्छे गिरीश जी, आज आपका तरीका बहुत अच्छा। देखिए इसके लिए मुझे कुछ लोगों को नाराज भी करना पड़ रहा है कि मैं पहले स्टॉक सजेशन के बारे में ही बात करता रहता था, तो बाकी सब लोगों के लिए जो नॉलेज काम का है वो रिलेवेंट हो नहीं पाता था। अभी कोई स्टॉक के बारे में कोई पूछ लेगा, मैं बोल दूंगा ये अच्छा है, नहीं है, इसमें से आधा निकाल दो, आधा बेच देना, जाके ट्रेंड लाइन पे उसका स्कोर देख सकते हैं। मैंने तरीके भी बता दिए अपने वीडियो में, फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिए। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देख लोगे, आपको स्टॉक की क्या हैसियत है ये पता लग जाएगा। 5 दिन का चार्ट और 1 साल के चार्ट से भी मालूम पड़ जाएगा। मेरे ट्रेडिंग गुरु कौन है? ट्रेडिंग गुरु में तो मैंने कई लोगों से सीखा। देखिए मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ कि हर हर इंसान से कोई एक बात सीखने को मिले तो मैं सीखूंगा। तो मैंने तो अपने ट्रेनिज से भी सीखा है। इवन मैं ये तक कह सकता हूँ कि जो बच्चा मेरे सामने नर्सरी क्लास में, हमारा अपना स्कूल रहा है, तो नर्सरी क्लास में एलकेजी यूकेजी में जो बच्चा मेरे सामने एडमिट हुआ था, जब वो 18-20 साल का हो गया, तो कुछ चीजों को सीखने के लिए मैं उसके पास भी गया। मैंने उससे भी सीखा। मेरी स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग क्लास में जो इंसान आता था, उसने मुझे कमोडिटी ट्रेडिंग पहली बार समझाई सिखाई थी, मैंने उनसे भी सीखा। बाकी एक जिनके साथ में पहली पहली बार ट्रेडिंग शुरू किया था, ऐसे लोग जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मतलब एक इंडिविजुअल ने 5 से 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया और मुझे अच्छा लगा उनको देख के कि हाँ एक आदमी टिक के कहीं पहुंचा है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, है ना। तो ऐसे एक्चुअली मैं उनका नाम लूं ऐसी मुझे परमिशन है कि नहीं, मैं पहले उनसे बात करके ही आपको उनका नाम ले सकता हूँ, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। तो कुछ लोगों को चीजें ठीक लगती है नहीं लगती, लेकिन बड़े हैं, उनकी इजाजत हो कि नहीं हो, है ना। तो बहुत सारे लोग रहे, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि अभी मैं क्लास लेता हूँ ना किसी से, जैसे अभी हमारे मिस्टर कुमार है, वो मेरे ट्रेनी हैं 6 मंथ की क्लास के। मैं उनसे कई सारी बातें सीख लेता हूँ। बात करते करते मुझे एकदम लगता है कि हाँ ये बात मुझे मेरी ध्यान में नहीं थी, उन्होंने बता दी, है ना। ऐसे दूसरे भी मेरे ट्रेनी हैं, काफी सारे जैसे पार्श्व जी हैं, अभी जो बात कर रहे थे कि आपकी वजह से मैं रिटायर हो जाऊंगा, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। इंस्पायर क्यों हुआ कि मैं सब लोगों को सिखा रहा हूँ इतने सालों से, पर मुझे एक रोल मॉडल तो चाहिए ना। एक बंदा मुझे ऐसा मिला जो 21 साल में अपने पिताजी से पॉकेट मनी लेके आया था, और लगातार यहाँ टिक के उसने 2.5 लाख रुपया बना लिया, और उसने 1 लाख रुपया एक अकाउंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाके अकाउंट को लॉक कर दिया। तो मुझे लगा कि यार काश मैं ये कर पाता आज से 18 साल 15 साल पहले, तो क्या बात होती। मैंने तो अपने शुरू के 5-7 साल वेस्ट कर दिए। जैसे केडिया साहब का हुआ, केडिया साहब 11 साल तक ट्रेडिंग करते रहे, उसके बाद उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग शुरू की, और उसके बाद भी उनके पास 500 से 1000 करोड़ रुपया बन गया। तो समझो वो 10 साल जो वेस्ट हो गए, पहले वेस्ट तो क्या कहूंगा कि एक प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है ना आपको। घी जब बनता है तो पहले बदबू आती है, बाद में खुशबू आती है। तो वो प्रोसेस को मैं हमेशा वर्थलेस तो नहीं बोलता, क्योंकि पैसों में ही नहीं गिन सकते आप हर चीज को। जैसे मैं अपनी जिंदगी की यात्रा में पैसा, कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना लिया कि अभी तो गिनतियां अलग ही चलती है ना, करोड़ों में चलती है, 500 करोड़ 200 करोड़, ऐसा कुछ नहीं मैंने बनाया। लेकिन जिंदगी में जो जिया है मैंने, मैं उसके साथ खुश हूँ। पंकज सर कमोडिटी के बारे में बताएं। देखिए कमोडिटी के बारे में अगर आपको काम करना है तो 6 से 7 बजे आप काम करो,
और कमोडिटी कोई एक मेरे फ्री वीडियो में से स्ट्रेटेजी उठाइए, और नहीं तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कमोडिटी का वीडियो कोर्स ले लीजिए। कमोडिटी के वीडियो कोर्स में आपको एक फायदा मैं दे देता हूँ, जब भी ऐसी बात निकलती है तो कोई ना कोई फायदा मेरे दिमाग में जो मैं कर सकता हूँ मैं बता देता हूँ। तो कमोडिटी का वीडियो कोर्स कैसे होगा कि उसके साथ में हम 2 कैप्सूल कोर्सेज जो होते हैं, जो आजकल 999 के होते हैं, 2 कैप्सूल कोर्स 2000 रुपए के फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, है ना, कमोडिटी के। वो कर सकते हैं, या फिर 2021 स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। किसी को लगता है सर मुझे इक्विटी और फ्यूचर में ट्रेड तो मैं करता ही नहीं, तो मुझे कमोडिटी से रिलेटेड क्या फायदा मिल जाएगा, तो कमोडिटी का वीडियो कोर्स लिया 5500 का, तो उसके 2 कैप्सूल कोर्स अलग से हम आपको दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये फायदा आपको मिल जाएगा कमोडिटी में। हाँ न नरेंद्र जी खुश लग रहे हैं आज। हाँ खुश तो मैं हूँ। खुश जब आप सब लोग खुश होते हैं और किसी एक इंसान की सक्सेस स्टोरी मुझे सुनने को मिल जाती है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक 495 पे है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, डेली चर्निंग कर लीजिए और फिर ट्रेड रिपेयर कर लेना। घबराने की जरूरत नहीं कि है भगवान ऊपर चला जाए, नहीं सुनता, मार्केट नहीं सुनता, भगवान भी मार्केट के बारे में नहीं सुनता। जिधर भी जा रहा हो, आईसीआईसीआई बैंक नीचे जा रहा है, आप 500 में से 200 शेयर बेच देना, डे के हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग भी लगा लेना अगर धोखा दे के भागे तो। नीचे आया 1% नीचे आया, आपने 100 शेयर खरीद लिए और फिर छोड़ दिया बाकी स्टॉप लॉस लगा के, नीचे 4% नीचे मिल गया, आपको मजा आ जाएगा। सर आपका 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिलेगा तो भार हो जाए आपकी, भरोसा हो जाए आपका कोर्स पर। अरे भाई मत करो ये, आपको आपको स्टेटमेंट का मैंने बता दिया ना कि कुछ चीजें आपकी ऐसे पब्लिकली डिस्क्लोज करने की नहीं होती, है ना। आप अगर मेरे साथ पर्सनली आके बैठते तो मैं आपको दिखाता। और फिर दूसरी बात, अगर मुझ पे ही भरोसा नहीं मेरी इतनी बातें सुनने के बाद में, तो मेरे दिखाए कागज पे क्या भरोसा। आपको नहीं लगता कि जहां नकली मार्कशीट बन सकती है वहां पे एक स्टेटमेंट बना के दिखाने में मुझे क्या फर्क आएगा। तो मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मैं इस प्रैक्टिस को रोक रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ में कम से कम 20 ऐसे केसेस आ चुके हैं मेरे सामने कि लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग के बाहर से 3 महीने तक स्टेटमेंट आए और लोगों ने 50,000 रुपए डाल दिए। 50,000 का सौदा उन्होंने शुरू किया, कुछ 10-20,000 का फायदा दिखाया, फिर एक बड़ा सौदा किया और बोले यार इससे बाहर निकलना है तो 2 लाख रुपए और डालने पड़ेंगे, 2.5 लाख रुपए बाहर चला गया। अब इतने स्टेटमेंट देख रखे थे तो आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड हो गया था, पर्दा हो गया था। वो पैसे भेज दिए, उसके बाद से एक पैसा भी वापस नहीं आया। तो ये सबसे ज्यादा सबूत देने वाला आदमी सबसे फर्जी आदमी हो सकता है। मैं कभी सबूत नहीं देता। क्यों नहीं देता? बच्चे थोड़ी हैं यहाँ पे कोई। जाओ मेरी सारी बातें सुनो, मेरी आंखों में देखो, मेरी बातें जो सुनी उनको अप्लाई करो मार्केट में, है ना। मैं भले आपको कितने भी तरह के सबूत दे दूं, लेकिन मेरी कही हुई बात स्ट्रेटेजी अगर आपको मार्केट में फंसा दे रही हो और सेफ नहीं रख रही हो, है ना, बात इस बात से नहीं तय होगी कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया सर, आपने आपकी स्ट्रेटेजी में तो एसएल हो जाता है। अरे क्या बेवकूफ की बात कर रहे हो, एसएल हो जाता है इसीलिए तो एसएल लगाया है। ये देखना है कि कहीं ऐसे तो नहीं फंस गया कि मैं बाहर नहीं निकल पाया। तो आपको 5 दिन तक लगातार अप्लाई करके अगर ऐसा लगे कि आप माइनस में हो तो फिर मेरी बात सुनना बंद करो। फिर भले मैं यहाँ पे गले में कितनी भी स्टेटमेंट टांग के घूम रहा हूँ। डे बाय डे यू आर लुकिंग वेरी एक्स्ट्रा सर। कोलपाल में डेली एसआईपी कर रहा हूँ, आगे क्या करना है? सही है, फिर देखिए कोलपाल का मूवमेंट आने दो, एफएमसीजी का ड्यू है एक रैली, तो 2 से 3 महीने में एफएमसीजी में एक बड़ा रैली आएगा, तब प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना। फिर अगले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने जो भी अच्छी बाइंग करके रखी है उनकी टॉप 3 बाइंग में फिर एसआईपी शुरू कर देना। एल&टी फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए सीधा डबल हो जाने वाला है 2 सालों में। मार्केट गिरेगा क्या? अभी मार्केट में अचानक से बड़े बड़े डिप्स आएंगे, तो मार्केट गिरे ना गिरे लेकिन बहुत सारे लापरवाह ट्रेडर मुंह के बल गिरने वाले हैं। मतलब एक एक दिन के अंदर लोगों का ट्रेडिंग करियर खत्म होगा, वो भी तेजी के दिनों में। क्योंकि मैंने पहले भी 2005, 6, 7 में ऐसा देखा था, 1800 रुपए का रिलायंस कैपिटल एक झटके में 1200 आ जाता था, फिर वापस वो 1200 से धीरे 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 करके 2000 जाता था, फिर 2800 का हाई बना के आया, लेकिन तब तक 1800 से 1200 में कई लोग बर्बाद हो गए क्योंकि मार्जिन था ना खुला वहां पे, लिवरेज दे रखा था, 50-50 लॉट दे रखे थे ब्रोकर्स ने, टर्नओवर करवा रहे थे, तो सिर्फ ट्रेडर नहीं ब्रोकर्स भी निपट गए। एक बड़ा क्रेश आता है
तो अगर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है अच्छा, तो ब्रोकर भी निपट जाते हैं। भारतीय एयरटेल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको 1 साल के अंदर ही कम से कम 40 से 50% का रिटर्न देने वाला है। इंडिगो 1700 जाएगा क्या? देखो इंडिगो में मैं जाएगा तो सही, लेकिन पार्ट प्रॉफिट बुक करने को कहता रहूंगा, क्योंकि एविएशन सेक्टर बहुत ही कम भरोसेमंद सेक्टर है। टाटा स्टील बाय तो करना है, लेकिन आप पिक पे करोगे क्या? तो हमेशा हर डिप में इकट्ठा करने की कोशिश करो। स्विंग ट्रेडिंग की बात करूंगा मैं आपसे। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स इकट्ठा 5500 रुपए का है। अगर आप ये भी लेना चाहते हैं तो इसके साथ भी 2021 स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जिसको आप फॉरेक्स में या इक्विटी में या करेंसी में कहीं भी अप्लाई करें, है ना। उसके साथ 46 ट्रेडिंग रूल्स भी साथ में मिलेंगे, उनको आप लगातार देखते रहिए। अभी मैं इजाजत चाहूंगा दोस्तों, संडे है, फैमिली को टाइम दीजिए। हम भी अपनी फैमिली को टाइम देंगे। जो आपसे कहते हैं वही हम मानते हैं, फॉलो करते हैं। 2021 स्ट्रेटेजी का आखिरी मौका, कल शाम को 7 बजे तक कोई सा भी एक वीडियो कोर्स लीजिए 5500 का, तो आपको 2021 स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। 15,000 के 3 कोर्स किए। विजय कुमार जी टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ये बताया मैंने आपको, नीचे दिए हुए जो नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, वो डिटेल मिल जाएगा आपको। तो 15,000 के 3 वीडियो कोर्स अगर लिए तो उसके साथ 60 डेज का हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिलेगा। तो 15,000 के कोर्स में जहां तक अंदाजा लग रहा है अभी मार्केट के जैसे मूड है, आप अपनी फी का 3 गुना तो कम से कम रिकवर कर पाएंगे, अगर 700-800 रुपए पर डे कमाया तो। क्योंकि रिजल्ट तो 2,500-3,000 पर डे तक भी आ रहे हैं, लेकिन बुरा कम से कम गिनो, कम से कम गिनो, है ना। 70,000 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए अभी सीट्स फुल है, लेकिन अगर किसी को करना ही है तो टोकन अमाउंट बुकिंग करके रखेंगे। जैसी सीट्स खाली होती है आप बाकी अमाउंट पे करके इमीडिएट शुरुआत कर सकते हैं। 6 महीना सीखने में नहीं लगता। 6 महीना इसलिए दिया गया है कि आप हर तरह की मार्केट कंडीशन में हमारे साथ हाथ पकड़ के चले, तो जिंदगी में कभी भी हिलेंगे नहीं। अब उसमें सारी चीजें शामिल है, उसमें इंट्राडे भी है, उसमें निफ्टी भी है, उसमें बैंक निफ्टी भी है, फ्यूचर भी है, ऑप्शन भी है, सब कुछ है। कमोडिटी करेंसी अलग से होता है, क्योंकि उसका भी 6 महीने का 6 महीने का अलग से कोर्स होता है। तो अब 6 मंथ की ट्रेनिंग में 40 से 45,000 के तो वीडियो कोर्स ही मिल जाते हैं, 60,000 का तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट ही मिल जाता है। डिस्काउंट मैंने मैक्सिमम जो पॉसिबल होता है हमेशा कैलकुलेट करके देता रहता हूँ। आप किस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्टाफ से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब इजाजत चाहूंगा मैं। एंजॉय करते रहें। कल का टाइम और है, सीख लीजिए जो भी सीख सकते हैं, जो भी वीडियो कोर्स, तीनों वीडियो कोर्स ले लें तो भी मैं बोलता हूँ 24 घंटे में आप तीनों वीडियो कोर्स एक बार देख सकते हैं। एक बार और देख लिया तो आप किसी भी मार्केट में टिक के काम कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छा काम करता है तीनों ही मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट, करेंसी एंड कमोडिटी का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। अगर आपको करेंसी कमोडिटी नहीं करना है तो रियल एस्टेट का कोर्स भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो भी 15,000 के कोर्स लेंगे उनको कैसे जियो बिंदास जिंदगी और स्पीड इंग्लिश का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बाय। 15,000 के कोर्स के साथ से बाय। क्या हुआ, कुछ खास?